भिवानी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी। भिवानी पब्लिक स्कूल ने धूमधाम से मनाया स्पर्धा वार्षिक खेल दिवस समारोह। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत परंपरागत खेती छोड़कर किसान कर रहे हैं लाभदायक खेती। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों पर कसा शिकंजा, नियमों का उल्लंघन करने पर काटे जा रहे हैं ऑनलाइन चालान। आचार्य माईजी महाराज ने धरनाथ गोरख को दिया अपना समर्थन। किसानों को सरकारी केंद्रों पर भी उपलब्ध होगी निजी कंपनियों की खाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के पर। मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में होने वाले बार एसोसिएशन के चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो गई। आने वाली 15 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए निवर्तमान प्रधान सत्यजीत पिलानिया ने अपने समर्थकों के साथ चौथी बार नामांकन पत्र भरा। वहीं दूसरे प्रत्याशी राकेश वत्स ने भी अपना नामांकन किया। जिला बार एसोसिएशन भिवानी में होने वाले वार्षिक चुनाव में नामांकन के पहले दिन निवर्तमान प्रधान सत्यजीत पिलानिया ने अपने समर्थकों के साथ चौथी बार प्रधान पद के लिए सबसे पहले नामांकन किया। उसके बाद दूसरे प्रत्याशी राकेश वत्स ने भी अपना नामांकन दाखिल किया तथा उप प्रधान पद के लिए अमित कुमार, रवि राय व सुरेंद्र सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो सचिव पद के लिए दीपक तंवर ने अपना नामांकन दाखिल किया और सह सचिव के लिए सुनील मलोदिया ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन की तिथि 30 तारीख है। इस मौके पर चेयरमैन चुनाव समिति सुरेश मेहरा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को बार काउंसिल की हिदायत के अनुसार करवाया जाएगा। आज हमारे नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, तो मैंने आज पहला नामांकन फाइल किया है। हमेशा की तरह आज फिर से पहला नामांकन हुआ और आज जिला बार एसोसिएशन के हमारे अधिवक्ता साथियों में काफ़ी जोश, हर्ष और उल्लास का माहौल था। और अब आने वाला जो समय है वो हमारा चुनाव और प्रचार के लिए और गति पकड़ेगा और हमारा ये भाईचारे का इलेक्शन होता है। इलेक्शन के दौरान ही हम आमने सामने होते हैं, बाकी एक हमारा भाईचारे की एक मिसाल है। आज भी आपने देखा होगा कि सारे हम भाईचारे की तरह ही नामांकन प्रक्रिया कर रहे हैं। और इस बार जो जोश है, इस बार एक तरफा इलेक्शन होने जा रहा है जिला बार एसोसिएशन का, जिसमें सभी मेरे सीनियर व जूनियर अधिवक्ता साथियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आज है। सुबह से ही यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी हमारे वकील साथियों की और अभी नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप लोगों से मुलाकात की है। इस बार जो 3 बार की जीत हो, हर बार मेरी 2.5 से 3 गुना जीत होती है, वो इस बार 2.5 से 3 गुना फिर जीत हो रही। भिवानी के सेक्टर 14 स्थित भिवानी पब्लिक स्कूल परिसर में वार्षिक खेल दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त डीएसओ दर्शन कुमार मिड्डा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। यहाँ 6ठी से 12वीं कक्षा के बच्चों ने अनेक तरह की स्पर्धाओं में भाग लिया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय निदेशिका श्रीमती आशा पाहुजा, सचिव पुलकित पाहुजा व प्राचार्य जोगिंदर भारद्वाज ने मुख्य अतिथि श्री दर्शन कुमार मिड्डा के साथ आकाश में गुब्बारे छोड़कर तथा खेल की गर्मी को बनाए रखने की शपथ दिलाकर कार्यक्रम को शुभारंभ का संकेत दिया। सर्वप्रथम निदेशिका आशा पाहुजा ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि खेलों से आपसी मेलजोल तथा मित्रता की भावना बढ़ती है। कार्यक्रम के प्रारंभ में छात्रों ने नृत्य प्रस्तुति एवं गायन प्रस्तुतियों से सबको प्रभावित किया। इस अवसर पर बाल वर्ग के बच्चों द्वारा बैलेंसिंग द बॉल, रस्साकसी, बाधा दौड़ इत्यादि का प्रदर्शन किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन्होंने बढ़ चढ़कर भागीदारी कर अपनी खुशी जाहिर की।
वहीं सचिव पुलकित पाहुजा ने बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा की और इस प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आपको निरंतर इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे शारीरिक व मानसिक विकास भी होता है। इसे आप अपने करियर के रूप में भी अपना सकते हैं। भिवानी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी जयंत गोयत ने भी भारतीय अंडर 19 टीम में चयन होने पर उसे बधाई दी गई। मिड्डा रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। तो सर आज का भिवानी पब्लिक स्कूल की जो एथलेटिक मीट हो रही है तो उसके अंदर मुझे आना हुआ और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर, क्योंकि स्कूल के अंदर पहले भी मैं आता रहा हूँ, मेरे बच्चे भी यही स्टूडेंट रहे हैं और दोनों इंजीनियर हैं। और यहाँ स्टडी के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में स्कूल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। स्कूल के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। टीचर्स और प्रिंसिपल मैडम, डायरेक्टर मैडम, हमेशा उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है स्कूल के अंदर स्कूल को आगे ले जाने में। और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं भिवानी के अंदर लीडिंग स्कूल है और जिसके बच्चे मेरिट में आते हैं और स्पोर्ट्स के अंदर भी हैं। अभी पर्टिकुलर हमारा एक बच्चा जयंत गोयत करके वो इंडियन टीम को नॉक कर रहा है। अंडर 19 की जो टीम इंडिया बी बनी है उसके अंदर है और उम्मीद है वो वर्ल्ड कप की जो हमारी टीम बनेगी अंडर 19 हरियाणा की। आशा पहुजा, डायरेक्टर ऑफ भिवानी पब्लिक स्कूल, संस्थापक ऑफ भिवानी पब्लिक स्कूल। आज भिवानी पब्लिक स्कूल अपना स्पोर्ट्स दिवस मना रहा है। चारों हाउसेस अपनी अपनी कलर्स के अंदर पंडाल में बैठे हुए हैं और एक स्पर्धा लेकर बच्चे इस प्रांगण में उतरे हैं कि हमें अपने हाउस को ऊंचा उठाना है। और मेरी ये हमेशा से ये इच्छा रही है कि हर बच्चा हर फील्ड में अपना नाम रोशन करे, आगे बढ़े। भिवानी पब्लिक स्कूल से बच्चे IAS बने, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने। अभी रिसेंटली हमारा एक बच्चा क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुआ है। उससे पहले भी बच्चे स्पोर्ट्स में आते रहे हैं। हर जगह ये बच्चा भिवानी पब्लिक स्कूल अपना परचम लहराता रहता है। भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से शुरू किए गए राष्ट्रीय बागवानी मिशन का असर देखने को मिला है। मिशन के तहत बताई गई नई नई तकनीकों पर आधारित सब्जियों की विभिन्न पौध तैयार की गई हैं। इस बारे में बागवानी केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राम स्वरूप साहू ने विस्तृत जानकारी दी। इस बारे में भिवानी के गिगनाव गांव में स्थित अर्ध शुष्क बागवानी केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामस्वरूप साहू ने बताया कि इंडो इजराइल तकनीक पर आधारित सब्जियों की विभिन्न पौध यहां पर तैयार की गई है, जिन्हें तैयार करने के दौरान ड्रिप इरिगेशन, नेट हाउस, पॉली हाउस का प्रयोग करने के साथ ही इन पौध को तैयार करने में ऑटोमेशन सिस्टम का प्रयोग किया गया है। इससे नई पौध को खाद, पानी, दवाई दी गई है। इस तकनीक के प्रयोग से तैयार हुई मिर्च, टमाटर, बैंगन, खीरा, चप्पल कद्दू व अन्य बेल से जनित सब्जियों की 6 लाख पौध तैयार कर उन्हें दक्षिण हरियाणा के मरुस्थलीय क्षेत्र के किसानों को दिया जा रहा है। ये पौध कम पानी, जल्द सब्जियों का फल देगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हरियाणा मिशन ने ऐसे 30 बागवानी केंद्र के माध्यम से स्थानीय जरूरत के अनुसार पौध तैयार कर किसानों को 75% सब्सिडी बांटी जा रही है। वहीं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत लाभार्थी किसान ईश्वर, कृष्ण कुमार, अनिल व संजय ने बताया कि उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर फलों की खेती को अपनाना शुरू कर दिया है। भिवानी में यातायात सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा शहर के चौराहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस बारे में ट्रैफिक SHO सुनील कुमार ने बताया कि प्रत्येक चौराहे पर 4 कैमरे लगाए गए हैं और कुल 40 कैमरों के साथ यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाएगी और दोषी पाए जाने पर चालान काटे जाएंगे। भिवानी में यातायात पुलिस द्वारा अनेक स्थानों पर यातायात का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। इस बारे में यातायात अधिकारी सुनील ने बताया कि भिवानी शहर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी में शरारती तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस विभाग द्वारा निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भिवानी के मुख्य चौक चौराहों पर CCTV कैमरे लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के ऑनलाइन चालान काटे जा रहे हैं। आज भिवानी शहर में स्पेशल अभियान चला गया, जो चालक के हेलमेट नहीं पहनते उनके लिए इस अभियान चला गया, चालान कर रहे हैं उनके। आज प्रत्येक चौक पर 4 कैमरे लगाए गए और टोटल 40 कैमरे हैं जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है उनका ऑटोमेटिक चालान कैमरे द्वारा किया जा रहा है, पोस्टर चालान किए जा रहे हैं। इसमें हेलमेट किक है, ट्रिपल लाइटिंग है, ब्लैक फिल्म है और HSRP है, रॉन्ग पार्किंग है। इस 5 प्रकार के चालान किए जा रहे हैं।
माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि अपने ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट जरूर पहने, अपने कागजात साथ रखें। भारत माता मंदिर के संस्थापक आचार्य माई जी महाराज नगर परिषद के सामने चल रहे गौरक्षा दल द्वारा दिए जा रहे धरने का समर्थन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि गौरक्षा दल सदस्यों की लंबे समय से चली आ रही एम्बुलेंस की मांग को प्रशासन द्वारा तुरंत पूरा किया जाए ताकि बेजुबान पशुओं को समय पर इलाज मिल सके। बुधवार को भारत माता मंदिर के संस्थापक आचार्य माई जी महाराज ने बताया कि भिवानी में गोरक्षकों के द्वारा गोवंश को बचाकर व बीमार गोवंश का इलाज करके अत्यंत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि गोरक्षकों पर प्रशासन के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेकर प्रशासन गोवंश को बचाने में उनका सहयोग करे। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेकर गौ माता की सेवा करने वाले बच्चों का सहयोग करके प्रेरणा स्रोत बनने का काम करे ताकि आने वाली पीढ़ी को गोवंश को बचाने के महत्व के बारे में पता चल सके। वो 1 महीने से खराब चल रही है। जब इन बच्चों ने प्रशासन एडीसी को शिकायत की तो इन पर जो है मुकदमा ठोकने का और धमकाने के तत्पर रही है। अगर ये बच्चे अपने घर द्वार छोड़कर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और इन पर इस तरह की मनमानी प्रशासन के द्वारा की जा रही है, ये निराधार गलत है। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन को जो व्यवस्था है गौ रक्षा के लिए वो उनको तत्पर उनको चालू करवाया जाए। और मैं सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार को भी, कि एडीसी पे तुरंत कार्रवाई करे और एडीसी निर्णय लेकर इसको जो है तत्पर जो गौशाला बच्चों की जो कई सालों से अपनी सेवा कर रहे हैं, इनकी जो असुविधा हो रही है, क्योंकि गौ के अंदर में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो इस गौ सेवा करने से ही प्रदेश में समृद्धि का और विकास होता है। इसलिए जो समृद्धि देने वाली है गौ माता, उनकी के लिए जिस तरह की गौ रक्षकों के साथ प्रशासन का व्यवहार गलत है, तो इसलिए जल्दी जल्दी इनकी जो है जो सेवाएं हैं वो तत्पर करवाई जाए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, और नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसमें कोई वो नहीं है और किसी प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक फ्री के नौकर मिले हुए हैं सरकार को, यहाँ के कमेटी को, तो इसका सरकार निर्णय ले और जल्दी इसका एम्बुलेंस को सही कराया जाए और उस पर एक जो है ड्राइवर छोड़ा जाए, क्योंकि ये आज तक बिना चंदा की सेवा करते हैं। प्रशासन या किसी का मंथली कहीं से नहीं आने वाला। ये बच्चे जो है निस्वार्थ निष्ठा से और संकलित होकर गौ की रक्षा के लिए तत्पर है। चंबल फर्टिलाइजर्स के साथ हैफेड का टाई अप होने के बाद अब सरकारी केंद्रों पर भी निजी कंपनी की खाद मिलेगी। यह जानकारी देते हुए कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विनोद फोगाट ने बताया कि किसानों को समय पर डीएपी व यूरिया की सप्लाई उपलब्ध रहेगी और किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी। इस बारे में कृषि विज्ञान के उप निदेशक डॉक्टर विनोद फोगाट ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को आधार कार्ड पर पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर एक साथ 5 बैग दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैफेड सेंटर पर अब तक सरकारी कंपनियों आईपीएल, क्रिप्को व एनएफएल के द्वारा ही खाद आवंटित की जा रही थी। इस बार चंबल फर्टिलाइजर के साथ हैफेड टाई अप होने के साथ ही कंपनी का यूरिया भी हैफेड सेंटर पर आवंटित किया जाएगा। इससे जिले में किसानों को यूरिया की कमी नहीं रहेगी। पहले काफी समय पहले इफको और कर्ब को मुख्य रूप से जो अपनी जो मुख्य खाद है यूरिया और डीएपी की सप्लाई करते थे, और उनके अपने पैक्स सोसाइटी या मिनी बैंक का एक अपना नेटवर्क था, उसी के माध्यम से खाद जाती थी। जो समय आता गया तो काफ़ी प्राइवेट सेक्टर भी इस खाद को बनाने में, बेचने में और इंपोर्ट करने में आए, तो वो उनका अपना तरीका था। लेकिन अब उनको जो टोटल खाद की सप्लाई यूरिया, डीएपी या अन्य कोई करेंगे, उनका 25% उनको जो अपनी सरकारी संस्थाएं हैं, पैक्स जो भी है, उनके सेल काउंटर है, मिनी बैंक है, उनके माध्यम से बेचना पड़ेगा। पीछे आपने खुद भी देखा होगा, चंबल और आईपीएल व एनएफएल जितनी कंपनियों का भी यूरिया डीएपी आया, उसका कम से कम 25% पैक्स सोसाइटी के माध्यम से किसानों को सप्लाई किया गया है, और आगे भी ये यूं ही जारी रहेगा। यहाँ अगर आप यूरिया खाद की बात करोगे
तो ये 44,000 MT के लगभग अपने यहाँ सप्लाई हो चुकी है। और अभी भी अपने पास अगर यूरिया की बात करें तो 11-12 हज़ार MT अपने मतलब डीलरों के पास पैक्स सोसाइटी के अंदर किसानों के लिए उपलब्ध है। और खबरों के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भिवानी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी। भिवानी पब्लिक स्कूल ने धूमधाम से मनाया स्पर्धा वार्षिक खेल दिवस समारोह। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत परंपरागत खेती छोड़कर किसान कर रहे हैं लाभदायक खेती। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों पर कसा शिकंजा, नियमों का उल्लंघन करने पर काटे जा रहे हैं ऑनलाइन चालान। आचार्य माईजी महाराज ने धरनाथ गोरख को दिया अपना समर्थन। किसानों को सरकारी केंद्रों पर भी उपलब्ध होगी निजी कंपनियों की खाद। हमारे संग बस इतना। एक लिंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।